and welcome back to our channel. So guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे एंड अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी हमें पीडीएफ चाहिए टेस्ट सीरीज की, तो उसके लिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैंने अपनी चैनल पे, जो कि टेलीग्राम पे मुको नीट टेस्टमेंट का चैनल है, उस पर लिंक सारे चैनल की शेयर कर दी है, आकाश के पेपर के, एलिन के पेपर की। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ से उन पेपर के चैनल को ज्वाइन कर लो एंड उसके थ्रू आप भी उसके टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि कुछ दिन मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने नीट 2023 के स्कोर दिखाए थे। तो उनमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे और उनका कहना था कि आपने अपना नेम या कुछ भी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, तो वो कैसे मान लें कि वो मेरा है, मतलब वो स्कोर कार्ड मेरा है। तो लीजिए, आपको इस पिक में, मतलब जो मैंने यहाँ पे अपना रिजल्ट लगाया है, इसमें आपको मेरी पिक भी दिख रही है एंड मेरा सब कुछ दिख रहा है। अब आप मानते हो ये मेरा है? ओके, तो अब तो आप यकीन हो गया ना कि वो मेरा ही था। यार, नेगेटिव कमेंट्स वालों की मैं क्या ही बोलूँ, वो कहीं भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, छोड़ो। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे कि ये वीडियो क्या होने वाली है। तो ये वीडियो होने वाली है कि मैं कैसे नीट 2024 के लिए फॉलो कर रही हूँ, मीन्स क्या मैं सारे लेक्चर्स ले रही हूँ, क्या मैं नोट्स बना रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बायो के लिए मैं स्पेशली कोई भी लेक्चर्स नहीं ले रही हूँ एंड बायो के लिए मैं केवल करती ये हूँ कि अपनी एनसीईआरटी, अपनी नोट्स की हर एक लाइन को, फिर चाहे कितना भी टाइम लग जाए, इनफैक्ट मुझे 2-3 आवर भी लग जा रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी लग रहा है, तो मैं जितना टाइम लग रहा है उसकी हर एक लाइन को रिवाइज कर रही हूँ, उसके डीपीपीज सारे क्वेश्चन कर रही हूँ एंड उसके साथ ही मैं मेमोनी टैग पे क्वेश्चन कर रही हूँ। अब चलिए मैं आपको मेमोनी के कुछ अच्छी फीचर के बारे में बताती हूँ जिसका यूज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मेमोनीट लाता है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ मेमोनीट की एक न्यू फीचर के बारे में, जो है क्ल्यूज। क्ल्यूज का मतलब इस यहाँ पे ये होता है कि जैसे जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपने देखा हो कि हम अटक जाते हैं, अटकने के बाद हम डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन पे मूव कर जाते हैं, बट इससे हमारे माइंड में उसकी वो इमेज नहीं बन पाती है जो होना चाहिए। तो इसलिए हमारे मेमोनीट ऐप में एक न्यू फीचर आया हुआ है जिसमें अगर आप किसी क्वेश्चन में करते हुए आप अटक जाते हो तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, कि आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड, कि आप वो अप्रोच नहीं कर पाए, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। एंड थर्ड, कि उसमें आप न्यूमेरिकली गलती कर रहे हो। तो ऐसे करके जब आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो उसमें आपको हिंट के तौर पे जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको सिर्फ उतना ही हिंट मिलेगा एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन को और भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जैसा कि आप सब कुछ स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। एंड एक और अमेजिंग बात बताऊँ आपको, नीट 2023 में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, 48 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री एंड 45 आउट ऑफ 50 इन फिजिक्स डायरेक्ट मेमोनीट ऐप से आए हुए थे। अब इंतजार किस बात का, जल्दी से मेमोनीट ऐप डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करो। एंड अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड मुक्कू 300, जिससे आपको उसके सब्सक्रिप्शन पे 300 का ऑफ मिल जाएगा। तो अब उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री, अभी जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं इस बार सुधांशु सर के लेक्चर देख रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे सुधांशु सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा था लास्ट ईयर। इस बार मैं सुधांशु सर के लेक्चर कर रही हूँ एंड जो भी वो पढ़ाते हैं, मीन जो कि कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसके नोट्स भी बना रही हूँ। उसके अलावा मैं उसकी डीपीपीस एंड जो सर क्वेश्चन कराते हैं क्लास में वो करती हूँ एंड साथ ही साथ मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि इस बारी मैं मॉड्यूल भी सॉल्व कर लूँ। जैसे कि सुधांशु सर अभी क्लास में बोल रहे हैं कि वो मॉड्यूल भी करवाने वाले हैं, तो ये तो मैं उसके थ्रू करूँगी या तो मैं सेल्फ के थ्रू इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करूँगी। एंड अब बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए भी मैं इस बार भी लेक्चर करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है कि इस बार नीट 2024 में मैक्सिमम चांसेस इसके हैं कि फिजिक्स टफ हो जाए। तो इसलिए मैं फिजिक्स को बिल्कुल भी वीक या हल्के में नहीं लेने वाली। फिजिक्स के मैं सारे लेक्चर, जैसे मैं एम सर लेती हैं उसके सारे लेक्चर्स को मैं कर रही हूँ। और जो मैं लेक्चर्स कर रही हूँ वो सब प्रीवियस ईयर के ही हैं, मीन सुधांशु सर का भी एंड एम सर का भी। तो अभी तो मैंने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया, इसलिए मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये थी वो सारी बातें जो मैं इस ईयर कर रही हूँ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स इस बारे में कि आप लेक्चर दोबारा ले रहे हो या नहीं, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो चलिए, कोई और कमेंट होगा या कोई और डाउट होगा तो कमेंट में करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय।